हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बीएस गुहा के द्वारा जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया था उसके ऊपर, जो बीएस सेकेंड ईयर में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो भारत की मानव प्रजातियों से संबंधित बीएस गुहा की प्रजाति का वर्गीकरण कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम इसका आंसर देखेंगे क्या है। तो शुरू करते हैं। तो भारत की मानव प्रजातियों को डॉक्टर बीएस गुहा के द्वारा वर्गीकरण किया गया सबसे सर्वमान्य है। यानी जो भारत की मानव प्रजातियों का डॉक्टर बीएस गुहा के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो सबसे सर्वमान्य है। यानी भारत की जो मानव प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण किया है, उसके ऊपर कहा गया है। तो डॉक्टर बीएस गुहा ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण कपाल सूचकांक एवं चेहरे के आधार पर किया है। यानी जो भारतीय मानव प्रजातियां हैं उनका जो वर्गीकरण किया है डॉक्टर बीएस गुहा के द्वारा, उसने वर्गीकरण किया है सबसे पहले कपाल सूचकांक और दूसरा है चेहरे के आधार पर। यानी दो आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, जो इस तरह से किया है। आगे है बीएस गुहा ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सन 1944 में अपनी पुस्तक जिसका नाम है जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, उसमें इस प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। किस बुक में? जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, इस बुक में वर्गीकरण किया है। उस समय की बीएस गुहा भारतीय विभाग के निदेशक थे। जिस समय इस मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था उस समय जो ये बीएस गुहा थे वो मानव विभाग के निदेशक थे। तो आगे देखते हैं। इसने मानव प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा है, उसके ऊपर बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं निग्रिटो प्रजाति की। तो निग्रिटो प्रजाति क्या कहती है या इसकी क्या विशेषता है? तो भारत में निग्रिटो प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है। देश में मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में ही निग्रिटो प्रजाति के लोग रहते हैं। यानी इसमें बीएस गुहा कहते कि जो निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं उनका भारत में लगभग अभाव पाया जाता है। देश में मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में ही निग्रिटो प्रजाति के लोग रहते हैं। यानी पूरे भारत में केवल दक्षिणी भारत में ही निग्रिटो प्रजाति के लोग रहते हैं। और वैसे इन लोगों की संख्या है वो वर्तमान में कम है, यानी बहुत कम। फिर आगे मानव शास्त्री बीएस गुहा के द्वारा के अनुसार दक्षिणी भारत में स्थित केरल में जो कादर है और एक है पुलियान, ये दो जनजातियाँ पाई जाती है दक्षिणी भारत में। उन जनजातियों के लोग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोगों को मूल प्रजाति के लोग निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो केरल में स्थित कादर एवं पुलियान जनजाति है और उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो रहने वाले मूल प्रजाति के लोग हैं वो निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत ही आते हैं, ये बात कही है। लेकिन वर्तमान में इस प्रजाति के लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? कि ये लोग है ना पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में रहते हैं और जंगलों में रहने के कारण जो इन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। भारत में जब निग्रिटो प्रजाति का जन्म हुआ तब इन लोगों की सभ्यता अविकसित थी तथा ये लोग गुफाओं में रहते थे। इस प्रजाति के लोगों का कद छोटा यानी 150 सेंटीमीटर, रंग काला होता है, सिर के बाल घुंघराले और चेहरा छोटा एवं ठोड़ी आगे की ओर निकली हुई होती है। ये इसकी शारीरिक विशेषता हो गई। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत में जब निग्रिटो प्रजाति का जन्म हुआ था तो इन लोगों की सभ्यता अविकसित थी। यानी ये प्रजाति जब विकसित हुई थी भारत में तो इनकी जो सभ्यता थी वो अविकसित थी और ये लोग है ना गुफाओं में रहा करते थे। इस प्रजाति के लोगों का जो कद होता है वो 150 सेंटीमीटर। तो आप भी समझ पाते होंगे कि इनका कद है वो छोटा रहता है। इनके जो रंग है वो काला है, सिर के बाल घुंघराले और चेहरा छोटा, थोड़ी आगे की ओर निकली हुई रहती थी। इस तरह से ये बात होगी निग्रिटो प्रजाति की। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। इसको वो हम बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि इसको नोट्सों के माध्यम से भी समझा जाए जिससे कि एग्ज़ाम्स में लिखने के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ना आए और आप अच्छे से समझ सको। तो अब हम बात करते हैं दूसरी की, जिसका नाम है आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति।
तो भारत की समस्त जनजातियों में आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। इन भारत में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते हैं वो आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के ही पाए जाते हैं। यह प्रजाति दक्षिणी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है। इसके अलावा जो दक्षिणी भारत में जनसंख्या पाई जाती है वो इसी की पाई जाती है सर्वाधिक। इसके अलावा दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली जनजातियाँ जिसमें मलायन है, चेंचू, कुरुम्बा, गोंड, खोंड, भील, मुंडा, ओरान, हो, कोल, संथाल जनजाति के लोग इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। यानी जो दक्षिणी भारत में ये इस प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो हमने अभी बात की, मलायन, चेंचू, कुरुम्बा, गोंड, खोंड, भील, मुंडा, ओरान, हो, कोल, ये संथाल ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रजातियों के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वो लक्षण आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के ही पाए जाते हैं। ये हो गई इनकी शारीरिक विशेषता की। आगे हम बात करते हैं कि शारीरिक विशेषता की। तो इसमें इस प्रजाति के लोगों का जो कद होता है वो मध्यम होता है, सिर के बाल घुंघराले होते हैं एवं लहरदार होते हैं, त्वचा का रंग काला होता है, नाक चौड़ी, होठ मोटे एवं सिर है उनका लंबा पाया जाता है। भारत में अधिकतर अनुसूचित जातियां भी आद्य ऑस्ट्रेलाइड की मानी जाती हैं। यानी जो भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें जो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनजातियां हैं वो आद्य ऑस्ट्रेलाइड जनजाति की मानी जाती है। आगे बात करते हैं मंगोलाइड प्रजाति की। तो मंगोलाइड प्रजाति क्या कहती है? मंगोलाइड प्रजाति के लोग भारत में कश्मीर, असम, सिक्किम एवं उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करते हैं। इस प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, लेकिन ये लोग प्रवास करके उत्तरी भारत की तरफ आ गए। देखिए मंगोलाइड प्रजाति में क्या कहा गया है कि जो इस प्रजाति की उत्पत्ति है वो कश्मीर, असम एवं सिक्किम उत्तरी भारत में निवास करते हैं। यानी ये लोग है ना कश्मीर में, असम और सिक्किम, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करते हैं। और इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से बताई जाती है कि इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से। दोबारा देखिए एक बार कि मंगोलाइड प्रजाति के लोग भारत में कश्मीर, असम, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करते हैं प्रेजेंट टाइम में। और इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया में हुई थी। यानी इस प्रजाति की जो उत्पत्ति हुई थी वो मध्य एशिया में, लेकिन ये लोग है ना प्रवास करके उत्तरी भारत की तरफ आ गए। और इस प्रजाति के लोगों का जो कद होता है वो छोटा, रंग पीला, सिर चौड़ा, बाल खड़े हुए होते हैं और शरीर पर बालों की संख्या है वो बहुत कम पाई जाती है। जिस तरह से चीनी लोग होते हैं, चीन के लोग हैं वो सर्वाधिक इसी के अंतर्गत आते हैं। आप देखते होंगे कि उनका रंग किस तरह का सा पीला वगैरह होता है और सिर चौड़ा पाया जाता है। आगे बात करते हैं तो भारत में मंगोलाइड प्रजाति दो उप प्रजातियों में विभाजित है। यानी मंगोलाइड प्रजाति है वो दो उप प्रजातियों में विभाजित है, जिसमें पहली है तिब्बती मंगोलाइड, दूसरी है पूर्व मंगोलाइड। ये दो प्रकार की प्रजाति है। इसके आगे हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति की। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति में क्या कहा गया है? भूमध्य सागरीय प्रजाति, भारत में भूमध्य सागरीय प्रजाति मध्य भारत में निवास करने वाली प्रमुख प्रजाति है। यानी ये प्रजाति है वो मध्य भारत में निवास करती है। भारत में इस प्रजाति के लोग राजस्थान, पंजाब, उत्तरी प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं इसके अलावा अरब सागर के तट पर जो स्थित मालाबार तटीय क्षेत्र है वहाँ पे भी इस प्रकार की प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई इन प्रजाति के लोगों की, चूँकि ये लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी निवास क्षेत्र की। तो इस प्रजाति के लोगों का जो रंग होता है वो हल्का भूरा, सिर लंबा पाया जाता है, बाल लहरदार तथा नाक चौड़ी एवं पतली होती है। ये होगी इसकी शारीरिक विशेषता। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग भारत में अलग अलग समय में आए थे और इस आधार पर इन प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी भारत में ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं वो अलग अलग समय में आए थे और उन अलग अलग समय में आने के कारण इनको अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो कौन से 3 भाग, हम उनकी बात करते हैं। जिसमें पहला है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में नवपाषाण का युग में आई थी, है ना। और इस प्रजाति के लोग हैं उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ पलायन कर गए। वर्तमान में इस प्रजाति के लोग भारत के दक्षिण में मालाबार तटीय क्षेत्र है
वहाँ पे निवास करते हैं। यानी ये मान लीजिए भारत है हमारा, यानी हमारा ये भारत मान लीजिए, है ना। तो ये सबसे पहले उत्तरी भारत में आई और इसके बाद ये पलायन करके दक्षिणी भारत के अंदर चली गई, ये बताया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं आगे, दोबारा इसको देखते हैं। तो प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में नवपाषाण काल में आई थी, ये बात कही गई है। और इस प्रजाति के लोग हैं वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में तरफ पलायन कर गए। यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति है ना, वो नवपाषाण काल में आई थी। किस तरफ से आई थी? तो उत्तरी भारत की तरफ से आई थी। सबसे पहले उत्तरी भारत में आई थी, उसके बाद दक्षिणी भारत की तरफ ये पलायन कर गई। और वर्तमान में इस प्रजाति के लोग हैं वो भारत के अंदर जो दक्षिण में मालाबार तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे निवास करते हैं। तो ये हो गई उप प्रजातियों में पहली उप प्रजाति की। और हम दूसरी उप प्रजाति की बात करते हैं, तो उसका नाम है भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति का जन्म प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद हुआ है, यानी अभी इसके बाद इस प्रजाति का जन्म हुआ है। तो इस प्रजाति के लोग हैं वो वर्तमान में उत्तरी भारत में जो पंजाब है वहाँ पे, इसके अलावा हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान, यूपी, एमपी एवं पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। ये बात हो गई। आगे बात करते हैं इसकी विशेषता की, शारीरिक विशेषता की। तो इस प्रजाति के लोगों की जो त्वचा का रंग होता है वो हल्का भूरा, सिर के बाल लहरदार, मध्यम कद तथा नाक चौड़ी पाई जाती है। ये हो गई इसकी शारीरिक विशेषता। और हम अब अगली प्रजाति की बात करते हैं जिसका नाम है पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति, है ना। तो पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति के पास टर्की एवं अरबी प्रायद्वीप से हुई है। यानी इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो टर्की एवं अरब प्रायद्वीप से हुई है। यहाँ से ये लोग प्रवास करके भारत में आ गए। और वर्तमान में ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं? तो वर्तमान में पंजाब हो गया, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। इस प्रजाति के का रंग होता है वो गोरा पाया जाता है और कद है वो मध्यम पाया जाता है। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं पांचवी प्रजाति की। हमने 4 प्रजातियां पढ़ ली है, कुल 6 प्रजातियां हैं जो 6 प्रजातियों में बांटा गया है। किसने? बीएस गुहा के द्वारा इसको 6 प्रजातियों के अंदर बांट कर अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने 4 के ऊपर बात कर लिया है। और हम बात कर रहे हैं 5वीं प्रजाति की। तो 5वीं प्रजाति का नाम है चौड़े सिर वाली प्रजाति, यानी पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। तो प्राचीन काल में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिम के चौड़े सिर वाली प्रजाति का आगमन हुआ था। यानी पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति का आगमन प्राचीन काल में हुआ था। वो कहाँ से? पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ था। भारत के इधर हिमालय है, उस हिमालय क्षेत्र से भारत के अंदर प्रवेश करने का कार्य किए और ये प्रजातियाँ हैं भारत के अंदर फैल गई हैं। तो ये प्रजातियाँ उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तरफ तलहटी से दक्षिण में पश्चिम सागरीय तट बंगाल एवं तमिलनाडु तक फैल गई है। यानी यह प्रजाति है, ये इधर भारत के इधर हिमालय है, इधर से प्रवेश करके यह जाते जाते कहाँ पर फैल गई है? बंगाल तक, तमिलनाडु तक फैल गई है। और यूरोप के जिस भाग से इस प्रजाति का आगमन हुआ उसके आधार पर इसे अग्रलित उप प्रजातियों में विभाजित किया गया है। और वो उप प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें पहली है अल्पाइन प्रजाति, यानी अल्पानाइड प्रजाति। ऊपर इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस प्रजाति की उत्पत्ति का मूल क्षेत्र यूरोप के आल्प्स के आसपास विस्तृत क्षेत्र को माना जाता है। यानी यूरोप महाद्वीप में जो आल्प्स पर्वतमाला बहती है उसके आसपास के क्षेत्र में इस प्रजाति का विस्तार क्षेत्र माना जाता है। इनका शारीरिक कद है वो मध्यम पाया जाता है, नाक लंबी, त्वचा का रंग है वो भूरापन लिए हुए है। इसके आगे है दूसरी प्रजाति जिसका नाम है दिनारिक प्रजाति। तो इनका उद्गम स्थान आल्प्स क्षेत्र को माना जाता है। इनका कद है लंबा, रंग काला पाया जाता है और इसका सिर है वो छोटा पाया जाता है एवं चौड़ा पाया जाता है। नाक है वो लंबी पाई जाती है, सुगठित शरीर, होठ चौड़े एवं घुंघराले पाए जाते हैं। ये होगी दिनारिक प्रजाति। तो वर्तमान समय में जो
भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल एवं तमिलनाडु, सौराष्ट्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में यह प्रजाति निवास करती है, जो किसकी? पश्चिमी चौड़े सिर वाली की उपप्रजाति है। अब आगे बात करते हैं आर्मेनाइड प्रजाति की। तो इसकी विशेषता क्या है? तो आर्मेनाइड प्रजाति के लोग भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। यानी आर्मेनाइड प्रजाति के लोग हैं वो भारत में सबसे कम जनसंख्या में पाए जाते हैं। इन पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियों की भांति इस प्रजाति के लोगों के शरीर पर बाल पर्याप्त होते हैं और इनके शरीर का जो कद है वो मध्यम पाया जाता है। यानी इनका शरीर का जो कद है वो मध्यम आकार का है और चौड़ा सिर पाया जाता है। इनकी नाक है वो लंबी पाई जाती है। रंग इनका है वो गोरा पाया जाता है। इस तरह से हो गई 5 प्रजातियों की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं 6ठी प्रजाति की, जिसका नाम है नार्डिक प्रजाति। हम बात करते हैं नार्डिक प्रजाति की, है ना। नार्डिक प्रजाति के लोगों का जो आगमन है भारत में सबसे बाद में हुआ। इस प्रजाति का जो उद्गम स्थल है वो यूरोप का उत्तरी भाग एवं स्टेपी प्रदेश को माना जाता है। यानी इस प्रजाति का जो उद्गम है वो यूरोप का उत्तरी भाग है उसको माना जाता है और उसके अलावा स्टेपी प्रदेश है उसको माना है। आगे इस प्रजाति में भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में प्रवेश किया तथा वर्तमान में इस प्रजाति के लोगों की अधिकतर संख्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये बात हो गई इनकी जो वर्तमान में पाई जाती है इनके लोकेशन की। और अब हम बात करते हैं इनकी शारीरिक विशेषता की। तो शारीरिक विशेषता क्या है इसकी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो नार्डिक प्रजाति के लोगों का जो कद है वो लंबा पाया जाता है। इन प्रजाति के लोगों का सिर है चौड़ा, नाक लंबी पाई जाती है और लंबी पाए होने के साथ साथ इनकी नाक है वो पतली भी पाई जाती है। इनकी त्वचा का रंग है वो गोरा पाया जाता है। आंखें नीली होती हैं और इस प्रजाति के लोगों का जो शरीर है वो सुगठित होता है, यानी अच्छे हट्टे खट्टे शरीर के होते हैं। भारत में इस प्रजाति के लोग सवर्ण जातियों एवं उत्तरी भारत में जाट एवं गुर्जर जातियों में पाए जाते हैं। कृषि एवं पशुपालन इस प्रजातियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ये बात हो गई इसी प्रजाति की विशेषता की। तो हमने बात कर ली है BS कुआ के द्वारा जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हम है ना इनको नोट्सों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किए हैं। इसके बाद है ना हम इसको बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। वहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एग्ज़ाम टाइम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं आपको जो लिखने का तरीका है वो समझा दूंगा और आप उस तरह से लिखने का प्रयास करोगे तो मेरे हिसाब से आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दी थी तो उसमें मैंने इसी चीज़ को अपनाई तो मेरे को अच्छे नंबर प्राप्त हुए और मैं वो ट्रिक भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, है ना, और लाइक शेयर कमेंट वगैरह आप अपने हिसाब से कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन आपको अपना कमेंट है उसमें जो कमियां रह गई हैं इस वीडियोस में, यानी मेरे वीडियो में जो कमियां रहती हैं उसको आप बता सकते हो, जिससे कि मैं आगे जो वीडियो बनाऊँ उसमें उन कमियों को सुधार करके और आपके लिए मैं अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन कर सकूं और मैं बता सकूं। थैंक यू मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए।